नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप पाराशर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, और हम पढ़ रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डालिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। दोस्तों, हम क्या है एकदम जीरो से चलेंगे और जितना भी एडवांस जा सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे। देखो दोस्तों, कोई आदमी ए है जिसने क्या है 100 रुपये में कोई सामान खरीदा है। कोई आदमी ए जिसने 100 रुपये में क्या है दोस्तों सामान कोई खरीदा है, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु उसने क्या है 100 रुपये में खरीदी है। तो दोस्तों, जितने रुपए में कोई आर्टिकल या सामान खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसे मैं लिखूंगा सीपी। 100 रुपये मेरा क्या है दोस्तों, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब इसने क्या है 110 रुपये में भाइयों, 110 रुपये में इसने क्या है वो सामान बेच दिया। 110 रुपये में बेच दिया। जितने रुपए में हम कोई सामान बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको मैं लिखूंगा एसपी। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका दोस्तों कॉस्ट प्राइस है। अब यहां से आप मुझे ये बताइए लाभ क्या होता है भाइयों। लाभ किस कंडीशन में होगा। आप बोलेंगे सर कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति यदि किसी सामान को कम रुपए में खरीदता है और ज़्यादा रुपए में बेचेगा तो उसे हमेशा लाभ होगा। यानी लाभ दोस्तों मेरा क्या है, मैं ज़्यादा में सामान बेचूं, कम में खरीदूं, सीपी माइनस एसपी। विक्रय मूल्य में से यदि मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो ये मेरा क्या है दोस्तों, लाभ आ जाएगा। ठीक है भाइयों, ये क्या है मेरा विक्रय मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से यदि मैं अपना क्रय मूल्य घटा दूं तो मुझे क्या है लाभ मिल जाएगा। और लाभ कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारे क्रय कॉस्ट प्राइस से क्या है ज़्यादा होता है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हानि कब होगी। हानि कब होगी भाइयों, हानि जब होगी जब मैं किसी सामान को ज़्यादा रुपए में खरीदूं और कम में बेचूं। यदि मैं 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता हूं, मैं उसे 90 में बेचूंगा तो मुझे उस केस में हानि होगी। यानी उस केस में दोस्तों मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, सीपी माइनस एसपी। ये क्या है दोस्तों मेरा हानि है। ये क्या है, सीपी क्रय मूल्य है, एसपी क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य है। तो अब मुझे दोस्तों आप ये बताइए इस केस में इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेचा, यानी आपका विक्रय मूल्य 110 है, क्रय मूल्य आपका 100 है, तो इसका लाभ दोस्तों कितना आया। यहाँ से दोस्तों इसका लाभ कितना आया। आप बोलेंगे सर लाभ हमारा आया, यदि आप 110 में से 100 घटा दें तो लाभ कितना आ गया, 10 रुपये दोस्तों इसका क्या है लाभ आ गया इस केस में व्यक्ति ए का। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति बी है, उसने क्या है कोई सामान 200 रुपये में खरीदा दोस्तों। 200 रुपये में कोई सामान उसने क्या है खरीदा है, यानी ये इसका क्या है सीपी है। और 210 रुपये में दोस्तों बेचा है, 210 रुपये में इसने क्या है ये सामान बेच दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो इस केस में दोस्तों लाभ कितना हुआ। आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस में से यदि मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूं, 210 में से आप 200 घटाएंगे, 210 में से यदि मैं 200 घटा देता हूं तो दोस्तों मेरा क्या आ गया 10 रुपये, यहाँ भी लाभ आ गया। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी आपका 10 रुपये लाभ है, यहाँ भी आपका 10 रुपये लाभ है। क्या इनमें कुछ अंतर है भाइयों। यहाँ पे ये 100 रुपये में कोई सामान खरीदता है, 110 में बेच रहा है, 10 रुपये लाभ यहाँ पे कमा रहा है। 200 रुपये में कोई बी व्यक्ति खरीदता है, 210 में बेचता है, 10 रुपये ही यह लाभ यहाँ पे आ रहा है। दोनों केसेज में आपका लाभ क्या है 10-10 रुपये है, लाभ बराबर है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन एक जैसी नहीं है दोस्तों। कैसे। अब यहाँ से जो दोस्तों जो कंसेप्ट उभर के आता है वो आता है, हमें क्या है लाभ आपका बराबर हो सकता है, अपन निकालेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। यहाँ से दोस्तों कंसेप्ट आता है प्रतिशत लाभ का। प्रतिशत लाभ क्या कहता है दोस्तों, प्रतिशत लाभ, लाभ की हमेशा गणना, यदि आप प्रतिशत लाभ निकालना चाहते हैं
लाभ की गणना आपके क्या है दोस्तों, हमेशा क्रय मूल्य पे की जाएगी, सीपी पे की जाएगी। प्रतिशत लाभ क्या आ गया दोस्तों, यानी जो आपका लाभ है एसपी माइनस सीपी, ये आपका लाभ है, और इसको आप क्या है सीपी से भाग देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही, क्रय मूल्य पे ही आपका क्या है लाभ की प्रतिशत गणना होती है भाइयों, और 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका प्रतिशत लाभ आ जाएगा भाइयों। यानी इस केस में आप प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, 10 रुपये का लाभ हुआ है, 100 रुपये पे हुआ है, प्रतिशत के लिए हम 100 गुणा कर देंगे, यानी पहले वाले केस में इसको क्या है 10% का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत लाभ क्या है, 10 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200 है, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये 5% लाभ की गणना आ गई। यानी यहाँ पे प्रतिशत लाभ 5% है, यहाँ पे प्रतिशत लाभ 10% है, लाभ दोनों में 10-10 रुपये है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाइयों, पहले आप ये बताओ। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है, कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे प्रतिशत हानि निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, तो आपकी क्या है वो हानि आ जाएगी, यानी हानि बटे सीपी गुणा 100। लिख ही लीजिए, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे भाइयों, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, सीपी में से यदि आप एसपी घटा देंगे और उसको भाग देंगे सीपी से, गुणा 100 कर देंगे, तो ये भाइयों आपकी क्या है प्रतिशत हानि है। बात समझ में आई। लाभ में और प्रतिशत लाभ में अंतर क्या है, प्रतिशत लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। अगला कंसेप्ट जानते हैं दोस्तों। आप दोस्तों मुझे ये बताइए, आपका जो विक्रय मूल्य है, आपका जो विक्रय मूल्य है, या मैं इसे बोलूँ सेलिंग प्राइस है, ये क्या होता है, यदि मेरा मुझे क्या है P% का लाभ हुआ है, आप बोलेंगे सर आपका क्या है कॉस्ट प्राइस को यदि आप लाभ में जोड़ दें, यदि मैं अपने क्रय मूल्य को लाभ में जोड़ दूं तो मेरा विक्रय मूल्य मुझे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है लाभ मेरा क्या होता है, मैंने बोला मुझे P% का प्रॉफिट हुआ है, P% क्या है दोस्तों, मेरा प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, एक बहुत शानदार कंसेप्ट आने वाला है। आप इसे कैसे लिखेंगे, सीपी लाभ कैसे लिखेंगे, सीपी पे P% का लाभ है, यानी कॉस्ट प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, इंटू P/100 लिख दूं दोस्तों मैं, तो ये क्या आ गया आपका लाभ आ गया। ये इतना क्या है लाभ है, ये आपका कॉस्ट प्राइस खुद है। यहाँ से मैं सीपी कॉमन ले सकता हूँ भाइयों, बिल्कुल ले सकता हूँ, 1 + P/100। ठीक है दोस्तों, बराबर ये क्या है सेलिंग प्राइस है, बराबर सेलिंग प्राइस है। क्या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, SP/CP बराबर क्या आ गया दोस्तों, 100 + P/100। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। 100 मैंने एलसीएम लिया, 100 + P/100 ये आ गया, और सीपी को क्या है मैं इसके नीचे ले आया। ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत समझने वाला है, बहुत शानदार है। हम सारा जो प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वो इसी कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस दोस्तों हम क्या है अनुपात समानुपात से देखेंगे, अनुपात समानुपात से यदि हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान रहता है, इजी कैलकुलेशन रहती है। ये लिख लो दोस्तों, SP/CP क्या होता है, 100 + P/100। P क्या है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, जो आपको लाभ का प्रतिशत दे रखा है उतना प्रतिशत लाभ है। यदि यहाँ पे मैं हानि लिखूंगा, हानि के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, SP/CP बराबर क्या है 100 माइनस, हानि को मैं लिखूंगा लॉस परसेंट, L डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये दो रेशियो आपके पास आ चुके हैं, ये दो रेशियो दोस्तों आपके पास क्या है आ चुके हैं। ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशियो का हम यूज कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको बोला यदि किसी सामान को मुझे बेचने में क्या है 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी आप सीधा सीधा लिखेंगे SP/CP क्या है, हानि हो रही है 100 - 10 यानी 90/100। 10% का लाभ हो रहा होगा तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, SP/CP बराबर 110/, ये 10% लाभ है, ये 10% हानि है। बात समझ में आ रही है। प्रॉफिट होगा तो हम 100 में P जोड़ेंगे, हानि होगी 100 में L%, जो ये हमारा क्या है लॉस प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिशत लॉस जो हानि प्रतिशत दे रखा है वो क्या है L से मैंने लिखा है। हानि होगी तो SP हमारा छोटा होगा,
हाँ, यदि हमें लाभ होगा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। हानि होगी तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? ये दोनों आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है दोस्तों? किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर, 1200 रुपये में बेचने पर यानी ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। भाइयों बात समझ में आई? 300 रुपये की हानि हो रही है। 300 रुपये की क्या है दोस्तों, हानि हो रही है। और आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत हानि पूछी गई है। पहले तो आप ये बताइए, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकाला किस पे जाता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप मुझे ये बता सकते हैं हम सीपी कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर जो आपका विक्रय मूल्य होता है, हानि होती है, हानि बराबर क्या होता है दोस्तों? यदि आप सीपी में से एसपी घटा दें, हानि कितना दे रखा है 300, सीपी आपको निकालना है, और एसपी कितना दे रखा है दोस्तों 1200, यानी आपका सीपी कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से सीपी 1500 रुपये आ गया। बात समझ में आई? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या है, आपको 1200 में 300 रुपये जोड़ना था। हानि हो रही है तो क्या ये दोनों जुड़ेंगे? 1500 रुपये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी कोई सामान आपने क्या है 1200 रुपये में बेचा, उस पर 300 रुपये की हानि कमाई। हानि कब होगी? जब यानी को क्या है, आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से? 300 रुपये ज़्यादा होगा, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ चुका है 1500। अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत हानि पूछी गई है। प्रतिशत हानि के लिए यानी आपको क्या करना है, हानि लिखनी है। 300 रुपये की हानि हुई, सीपी कितना है दोस्तों 1500 है, गुणा 100। ये इससे 5 बार, ये इससे 20 बार। आप बोल सकते हैं आपकी हानि प्रतिशत कितनी आई, 20% की दोस्तों आपको क्या है, हानि हुई। बात समझ में आई दोस्तों? जब भी आपकी हानि होगी, आपका विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से हमेशा छोटा होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु को 920 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी दोस्तों आपको इस तरह से सवाल आए, हमें क्या दे रखा होगा, आपको एसपी दे रखा होगा, सीपी दे रखा होगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, इस तरह से ये 3-4 डेटा हैं, इन्हीं में क्या है वो 2 दे रखा होगा, तीसरा पूछेगा आपसे। तो दोस्तों अभी अपन ने देखा था, मैंने आपको बताया हम क्या है, किससे करेंगे, रेशियो से। दोस्तों हमारे इस तरह के सवाल बहुत आसानी से होते हैं। एसपी बटे सीपी में आपको क्या बताया था दोस्तों, 15% का लाभ हो रहा है, यानी 115/100 लिख दो। ये क्या है, आपके विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से रेशियो है। ठीक है भाई। अब आपको एसपी कितना दे रखा है 920, 920/सीपी बराबर 115/100। 15 से 115 से कितनी बार गया, 8 बार गया, सीपी उधर जाएगा, सीपी बराबर कितना आ गया दोस्तों 800। 800 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। प्रॉफिट लॉस में दोस्तों मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, हम हमेशा क्या है रेशियो का यूज लेंगे। हम अनुपात समानुपात से करेंगे तो हमारे सवाल बहुत ज़्यादा आसानी से होंगे। ये हमने देखा ही था, एसपी बटे सीपी क्या होता है, 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ये रेशियो है सीधा सीधा। इसका दूसरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हम वो भी जानेंगे। ये तो रहा रेशियो की बात। अब इसको क्या है अपन कैसे देखेंगे, आप बोलेंगे, आपने पढ़ा होगा 15% का मतलब क्या है, यदि आप कोई 100 का सामान क्या है 115 में बेचें तो आपको 15% का लाभ होगा। अब 115 की वैल्यू आपको दोस्तों कितनी दे रखी है, 920 दे रखी है, 920 दे रखी है 115 की वैल्यू। भाइयों 115 की वैल्यू 920 दे रखी है, तो आप मुझे ये बताइए 100 की वैल्यू निकालनी थी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। ये कितना गुना है इसका, 8 गुना। तो ये भी यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 गुना है। आप सीधा सीधा ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? अगला सवाल देखते हैं। करो दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। किसी वस्तु पर 35% का लाभ कमाने के लिए, किसी वस्तु पर 35% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा दोस्तों? करो भाई, क्या होगा? 35% का लाभ कब होगा दोस्तों? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है, यानी आपको एसपी बटे सीपी पूछा गया है। कि याद रखा है आपको 35% का लाभ, यानी यहाँ पे कितना आएगा 100 प्लस 35,
135 बटे 100। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से ये कितनी बार जा रहा है 27 टाइम्स, 5 से ये कितनी बार जा रहा है 20 बार। यानी आपका SP कितना है 27 है, CP कितना है 20 है। कौन सा ऑप्शन सही है 20:27। अब दोस्तों हम क्या है एग्जाम में गलती करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन क्या है सावधानी से पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें आप देखेंगे किसी वस्तु पर 35% का लाभ, सीधा सीधा आप क्या है 100:35 कर देंगे। तो दोस्तों ये तो क्या है CP और लाभ का रेशियो है, ये CP और लाभ का रेशियो है। आपसे पूछा क्या गया है CP और SP का रेशियो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या है जल्दबाजी में कोई सवाल गलत नहीं करना है। आपको CP और SP का रेशियो पूछा गया है, CP आपका 20 है, SP आपका क्या है 27 है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अभी तक क्या है हमने एक ही तरह के सवाल किए थे तीनों चारों। वो क्या है आपको SP CP और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि में दो डेटा दे रखा है, आपको तीसरा पूछा गया था। अब क्या है दोस्तों, अब सवाल थोड़ा सा बदला है, अपन क्या एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। अभी सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा 40% लाभ कमाता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप बोलेंगे सर आपने बताया है लाभ की गणना हानि की गणना हमेशा क्या है क्रय मूल्य पर ही की जाती है, लेकिन ये जो दुकानदार वाले भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है, ये नहीं दे रखा होता तो हम क्या है क्रय मूल्य ही मानते, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेंशन है सीधा सीधा ये अपने लाभ की गणना क्या है विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो आपका शुद्ध लाभ पूछा गया है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना पूछी गई है। देखो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कितना प्रतिशत लाभ है 40% लाभ। 40% को आप कैसे लिखेंगे 40/100, यानी यदि 100 आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, ये आपका विक्रय मूल्य है। यदि 100 रुपये आपका विक्रय मूल्य है तो लाभ कितना कमाया दोस्तों 40 रुपये उसने लाभ कमाया। 100 आपका विक्रय मूल्य है, 40 उसने लाभ कमाया, तभी मैं कह सकता हूँ 40% उसको क्या है विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर यदि मैं SP में से लाभ घटा दूं तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 100 में से 40 गया 60 रुपये दोस्तों आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है। किसी आर्टिकल का 60 रुपये क्या है आपका CP है, 40 रुपये का उसने लाभ कमाया और उसने क्या है 100 रुपये में तभी वो बेच पाएगा। बात समझ में आई। यानी अब आपको जो लाभ की गणना किस पे करनी है CP पे करनी है। CP कितना दे रखा है 60, लाभ कितना है भाइयों 40। परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना आया दोस्तों, कितना आया भाइयों, ये आएगा आपका ये एक सेकंड 40/60 गुणा 100, 20 से ये 2 बार 20 से 3 बार, ये आपका आ गया 66.67% आपका क्या है दोस्तों शुद्ध लाभ होगा। बात समझ में आई। 40/60 को आप क्या है 20 से काटेंगे 2/3, 200/3 को आप कैसे लिखेंगे 66.66 या 67। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों C है। ये आपका एक तरह का क्वेश्चन है जब आपको लाभ की गणना क्या है भाइयों विक्रय मूल्य पर की जाती है, तो आपको शुद्ध लाभ पूछा है, मतलब आपको क्रय मूल्य पर उसके लाभ की गणना करनी है, वो आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों, एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा 20% की हानि कमाता है, शुद्ध हानि प्रतिशत क्या होगा। करो दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने किया है जब आपको लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर हो रही थी, अभी क्या है हानि की गणना विक्रय मूल्य पर हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से सबसे पहले जो आपका पहला स्टेप है आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्या दे रखा है दोस्तों 20% की हानि हुई है, 20% को आप कैसे लिखेंगे 20/100, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना है 100 है, हानि कितनी है 20 रुपये है, तो आपका क्रय मूल्य कितना आएगा भाइयों, क्रय मूल्य कितना आएगा, हानि हुई है यानी क्रय मूल्य इन दोनों का योग होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, यानी आपको क्या है 120 रुपये की हानि हुई है। 120 रुपये आपका क्या है सॉरी कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई दोस्तों। 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी वो सामान उसने खरीदा कितने का
100 रुपये में बेचा है, 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी उसने 120 में खरीदा था। ये आपका 120 क्या है, सीपी है। इसी पे आपको अब हानि की गणना करनी है। हानि कितनी है, 20 रुपये की। सीपी कितना है, 120 गुणा 100। 20 से कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार। 1/6 कितना होता है दोस्तों, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 यानी 16.67% की दोस्तों आपको क्या है, हानि हुई है। बात समझ में आई दोस्तों, समझ पा रहे हैं। हानि हुई है यानी आपका विक्रय क्रय मूल्य क्या है, 120 रुपये की आपका क्या है, क्रय मूल्य आएगा। 100 रुपये पे बेचने पर 20 रुपये की हानि हो रही है, यानी आपने सामान वो 120 रुपये में खरीदा था। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगला सवाल करते हैं। हम्म अब दोस्तों क्या है, लेवल धीरे 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 अपन क्या है टाइप वाइज कराएंगे, एक एक टाइप अपन क्या है धीरे धीरे कवर करेंगे। अब ये सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी अभी तक आपको क्या है, एक ही सेलिंग प्राइस दे रखा था, यहाँ पे क्या है आपको दो दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। एक बार उसने 2000 रुपये में बेचा है, कुछ लाभ या कुछ हानि कमाई, फिर पूछ रहा है इतना लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था। यानी दो आपको क्या है सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। जब भी आपको दोस्तों इस तरह का सवाल दे रखा है, हम क्या है, एक बहुत इजी अप्रोच है दोस्तों, अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात से क्या है दोस्तों, इसको करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये कह रहा है 2000 रुपये में बेचने पर आपको क्या है, पहले एसपी लिखना है, या यहाँ पे सीपी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अनुपात समानुपात से वो सवाल भी कर सकते हैं जो अभी अपन ने किए थे। एसपी लिखना है, प्रॉफिट और लॉस लिखना है जो भी आपको दे रखा है। फिर SP2 लिखना है, SP1 SP2 लिखना है। फिर क्या है उसको, उसका प्रॉफिट एंड लॉस द्वारा वाला जो भी है वो लिखना है। कैसे, क्या कह रहा है, 2000 रुपये में बेचने पर SP1 यानी पहला विक्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये है भाइयों। इसके संदर्भ में उसे हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। यानी 20% की हानि, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 80। 100 में से 20 गया, हमें 80 लिखना है। 100 माइनस लॉस। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है 40% लाभ कमाने के लिए वह विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने माना मेरा विक्रय मूल्य मुझसे पूछा गया है, मैंने माना एक्स विक्रय मूल्य होगा, तो लाभ क्या होगा, 40% लाभ, यानी आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 140। बात समझ में आई दोस्तों। 2000 रुपये में बेचने पर आपको क्या है, 20% की हानि हो रही है, और यदि आप X रुपये में बेचेंगे तो आपको क्या है, 40% का लाभ होगा। ये क्या है, लाभ है, ये हानि है, 20% की हानि 40% का लाभ। ये सीधे सीधे दोस्तों आपको क्या है, अनुपात समानुपात को सॉल्व करना आता ही होगा। आप कैसे लिखेंगे, 80x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2000 गुणा 140। x क्या आ जाएगा दोस्तों, 2000 गुणा 140 बटे 80। 0 से 0 गया, 8 से कितनी बार गया दोस्तों, 25 बार गया। 0, 25 चौको 100 हासिल 1, 25 एकम 25 और 1, 25 गुणा 140, 0, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 एकम 25 और 10 35। यानी आपको क्या है दोस्तों, 3500 रुपये में वो सामान बेचना पड़ेगा। बात समझ में आई दोस्तों। आपको जब भी दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं, आपको क्या करना है, सीधा सीधा अनुपात समानुपात लगाना है। ये अप्रोच दोस्तों आपके बड़े काम की चीज़ है। पहले एक विक्रय मूल्य लिखना है, उसके रेफरेंस में यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस पी लिखना है, हानि हुई है तो 100 माइनस पी लिखना है। दूसरा विक्रय मूल्य लिखना है, उसके संदर्भ में अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस पी, हानि हुई है तो 100 माइनस एल, जो लॉस परसेंटेज है वो लिखना है। बात समझ में आई दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 3500 रुपये आपका करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल करो दोस्तों। किसी वस्तु को 6000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 10% हानि कमाने के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या दे रखा है, 6000 में बेच रहे हैं तो भैया क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर 6000 में बेच रहे हैं तो 20% लाभ, यानी 6000 किसकी वैल्यू दे रखी है, 120 की दे रखी है। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, समानुपात का चिन्ह लगाइए। अब क्या कह रहा है, 10% हानि कमाने के लिए आपको क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने माना मेरे वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स होगा, यदि मैं एक्स में बेचूंगा तो 10% की हानि यानी कब होगी, जब मैं 90 में बेचूंगा। बात समझ में आई।
आपको दोस्तों यही सॉल्व करना था। 120 गुणा एक्स बराबर क्या है, 6000 गुणा 90। एक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों, 6000 गुणा 90 बटे 120। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 4 से ये कितनी बार गया, 1500। यानी आपका एक्स कितना आ गया भाइयों, 4500 रुपये में आपको सामान बेचना पड़ेगा 10% हानि के लिए। 4500 रुपये में दोस्तों आपको क्या है, सामान बेचना पड़ेगा। ये दोस्तों आपको क्या है, सबसे आसान ट्रिक है इस तरह के सवालों को करने के लिए। मैंने आपको बताया जो अपन ने क्या इससे पहले सवाल किए थे वो भी इससे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकते, लेकिन जनरली हम इसका यूज़ क्या है, जब हमें दो सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक बार इतना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी बार इतना हानि हो रही है, तो आपको क्या है दोनों विक्रय मूल्यों का रेशियो या अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला सवाल करते हैं भाइयों। ये सवाल करो दोस्तों, असली मजा क्या है यहां पर है। ये सवाल करो, पढ़ो और करो। 80 रुपये में 64 से बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 40% का लाभ कमाने के लिए 70 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। करो भाई। सवाल वही है या अलग है दोस्तों? अपन क्या है, किसी के कंसेप्ट को नहीं जानते, अपन क्या है, इस तरह के सवाल को इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाए उसके लिए हमारी अप्रोच अलग हो जाती है। जबकि मैंने आपको बताया, जब भी आपको दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, आप अनुपात समानुपात से जाइए मित्रों। देखो क्या दे रखा है, पहला सेलिंग प्राइस ये नहीं है 80 रुपये में 64 सेब, यानी एक सेब का मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक सेब का विक्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा, उसमें 20% की हानि हो रही है, 40% का लाभ कमाने के लिए 70 रुपये में कितना सेब बेचना होगा। देखो लिखना सीखिए दोस्तों, एक सेब का कितना है, 80 बटे 64 रुपये, पहला सेलिंग प्राइस ये है। ऐसा करने पे मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि यानी मुझे 80 रुपये मिल रहे हैं। बात समझ में आई दोस्तों? समानुपात का चिन्ह लगाइए। अब क्या कह रहा है, 40% लाभ कमाने के लिए 70 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। मैंने कहा 70 रुपये में दोस्तों मुझे एक्स सेब बेचना है, और ऐसा करने से मुझे क्या है, 40% का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ यानी 140 में मुझे बेचना है। बात समझ में आई? ये लिखना आया दोस्तों, अनुपात समानुपात से ऐसे लिखेंगे, 80 रुपये में 64 से बेचने पे 20% की हानि, 70 रुपये में एक्स से बेचने पे क्या है आपको 40% का लाभ। बात समझ में आई? सीधा सीधा आपको यही कैलकुलेट करना था। 80 गुणा 70 बटे एक्स, ये तो आता होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, बराबर रखेंगे पहली और चौथी टर्म को, 80 बटे 64 गुणा 140। ठीक है दोस्तों, यही रहा। 80 से 80 गया, 70 से कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया, 2 से ये कितनी बार गया, 32 बार गया, यानी आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई। यहाँ से एक्स कितना आ गया, 32 आ गया। आपको 32 से 70 रुपये में बेचने होंगे 40% लाभ कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल करें। देखो दोस्तों, अगला सवाल, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 11 टॉफी खरीदी, 10% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होंगी। क्या ये सवाल वही है या थोड़ा अलग है, पहले आप दोस्तों ये बताइए। पहले क्या है आपको सवाल की, ऐसा नहीं है मित्रों, गणित की भी क्या है, एक अपनी भाषा है। ये गणित की भाषा हमें बताती है कि ये सवाल में कितना अंतर है, या वो सवाल उसके सिमिलर है या नहीं। अब ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे तो ये खरीदी बता रहा है, ये विक्रय मूल्य नहीं है। आपने इससे पहले बताया था कि यदि आपको दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं तो आप अनुपात समानुपात से जाइए। यहाँ पे आपको कह रहा है कि सर इसने तो ये तो क्या है, विक्रय मूल्य नहीं कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो भैया जब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो उसके संदर्भ में नो लॉस नो प्रॉफिट कर दो, यानी 100 का 100 ही कर दो, ना हानि करो ना लाभ करो। बात क्या है, देखो कैसे। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है, खरीद रहा है दोस्तों 11, 1 रुपये में 11 खरीद रहा है। यदि वह 1 रुपये में 11 ही बेचे तो उसे कुछ फायदा होगा क्या?
नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब 100। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, अनुपात लगाइए, समानुपात। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, मैंने बोला एक्स बेचे, किसके लिए, 10% लाभ के लिए, अनुपात 110। बात समझ में आई दोस्तों। ये आपको सीपी यदि आपको दे रखा है तो यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट कर दो, यदि आप जितने में खरीद रहे हो उतने में बेचोगे तो आपको 100 का 100 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। ये आपको कैलकुलेट करना था, यानी 100 गुणा 1/x किसके बराबर है दोस्तों, आप बोलेंगे 1/11 गुणा 110। 11 से ये कितनी बार गया दोस्तों, 10 बार। 10 से ये कितनी बार गया, 10 बार। एक्स उधर जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। 1 रुपए में आपको 10 टॉफी बेचनी थी 10% लाभ कमाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, बताओ भाई, आई कि नहीं आई। समझ पा रहे हैं। हम प्रॉफिट लॉस के ज़्यादातर सवाल रेशियो अनुपात समानुपात से इजीली कर सकते हैं, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। 4 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। करो भाई, कैसे करेंगे। ये वही सवाल है या अलग है, पहले तो आप ये देखिए। 4 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद रहा है तथा उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो। कैसे निकालेंगे दोस्तों। एक तो तरीका अभी जो अपन करते आ रहे हैं, अनुपात समानुपात से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट। तो वो तो तरीका आपको आता है, वो तरीका आपके क्या है दोस्तों, होमवर्क है। अनुपात समानुपात आपको इसमें ट्राई करना है घर पे। अभी मैं क्या बताऊंगा, एक दूसरा मेथड है दोस्तों। जब भी आपको क्या है इस तरह के सवाल आ जाएं तो हम क्या है दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, पहला केस क्या कह रहा है, 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी, यानी रुपए और यहाँ पे मात्रा। 4 रुपए में दोस्तों कितनी खरीदी है, 5 खरीदी हैं। ये तो रहा खरीदने वाला सिस्टम दोस्तों, खरीदी। साथ में ये क्या कह रहा है, उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहा है। 5 रुपए में कितनी बेच रहा है, 4 बेच रहा है भाइयों। ये क्या है, इसका बेच रहा है, ये इसका सेलिंग है। और आपसे पूछा गया है लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालिए। एक मेथड अनुपात समानुपात है, दूसरा मेथड क्या है दोस्तों जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आपको इस तरह का सवाल दे रखा है कि इतने की दर से इतनी खरीदी इतनी बेची, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है। दोनों जो मात्रा है ना दोस्तों, इसको समान कर लो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यानी इधर गुणा करो 5 का, इधर गुणा करो 4 का। इधर गुणा किया 5 का, इधर गुणा किया 4 का, यानी ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया दोस्तों 25। कर क्यों रहे हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ 16 रुपए में 20 वस्तु खरीदी और 25 रुपए में 20 वस्तुएं बेच दी। मैंने वस्तुएं बराबर कर ली दोस्तों, जो मात्रा थी, यहाँ 5 गुणा 4 किया, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 है, ये भी 20 है। यानी हमारा सवाल क्या बचा, 16 रुपए में 20 खरीदी, 25 रुपए में 20 बेच दी। अब आप ये बताइए, 16 रुपए में खरीदा है, 25 में बेचा है, सामान हमारा बराबर ही है, यानी 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। खरीदा कितने में था, 16 में। 16 पे 9 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 100 से कितना होगा दोस्तों ये, 900/16। 4 से ये कितनी बार गया, 4 बार। 4 से कितनी बार गया दोस्तों, 25 बार। 4 से अगेन काट दो, 4 से ये कितनी बार जाएगा, 6.25। 9×6 = 54 गुणा प्लस 2.25, यानी ये कितना आ जाएगा 56.25% दोस्तों आपका क्या है, लाभ हुआ। 56.25% दोस्तों आपका लाभ हुआ। बात समझ में आई दोस्तों आपको। जब भी आपको इस तरह से सवाल दे रखा है, पहली अप्रोच मैंने आपको बता दी अनुपात समानुपात से, वो आपको खुद करना है। दूसरी अप्रोच क्या है, इनकी जो आपको वस्तुएं दे रखी हैं उनकी मात्रा बराबर कर लो। यहाँ पे 4 रुपए में 5 दे रहा था, यहाँ पे 5 रुपए में 4 दे रहा है। मैं क्या है दोनों वस्तुएं बराबर करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में 5 का गुणा किया, यहाँ पूरी इक्वेशन में 4 का गुणा किया, 4 का गुणा यहाँ किया, 4 का गुणा यहाँ किया, यानी 20 वस्तुएं 16 रुपए में खरीद रहा है
20 वस्तुएं 25 रुपए में बेच रहा है, यानी 16 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे? 16 पे। आपको प्रतिशत लाभ निकालना था, यही सवाल था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं भैया। अब दोस्तों कुछ सवाल क्या है, ये सवाल करो आप दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठे। अभी सवाल क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाषा में क्या है थोड़ा सा इधर उधर होगा और बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उन सवालों को देखेंगे। पहला सवाल है, उसमें 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। पहले तो यह है कि भैया लाभ होगा या हानि होगी, और दूसरा जो भी हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो क्या है प्रतिशत में निकालें। कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे भाइयों? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और आपसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या है सीधा सीधा एक इक्वेशन दे रखा है। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको क्या है बराबर दे रखा है। मैं कैसे लिखूंगा? 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? एक वस्तु का विक्रय मूल्य मेरा एसपी है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20 गुणा एसपी। ये तो क्या है मेरा विक्रय मूल्य आ गया। ये किसके बराबर दे रखा है? ये बराबर दे रखा है 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो यहां से सीधा सीधा क्या मैं एसपी और सीपी का रेशियो नहीं ले सकता दोस्तों? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यानी एसपी बटे सीपी कितना आ गया? कितना आ गया दोस्तों? 25/20। या आप इसे सॉल्व भी करें, 5 से कट रहा है 5/4, यानी कि ये क्या कह रहा है, सीपी आपका 4 है और एसपी आपका क्या है 5 है, तो लाभ कितना है? 4 में खरीद रहे हो, 5 में बेच रहे हो, तो 1 रुपए का भैया आप क्या है लाभ कमा रहे हो। 1 रुपए का लाभ कमाया, किस पे कमाया? 4 रुपए पे 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। 1 रुपए का लाभ मैं 4 रुपए पे कमा रहा हूं, तो प्रतिशत के लिए क्या है मुझे 100 से गुणा करना है, यानी मैं क्या है दोस्तों 25% का लाभ मुझे मिलेगा। 25% लाभ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बात समझ में आई दोस्तों? आपको सीधा सीधा ये क्या है कंपैरिजन दे रखा है। सॉरी, अगला सवाल देखते हैं। अब भाई बहुत प्यारे सवाल चालू होने वाले हैं, बहुत प्यारे। आप कंफ्यूज भी होंगे, थोड़ा आपको क्या है सीरियस देखना है वीडियो कि क्या कह रहा है। आपको सीधा सीधा इक्वेशन ही दे रखी है, उसमें छोटा सा क्या इधर उधर करेगा, उसकी भाषा बदलेगा, आपको वो भाषा ही पकड़नी है कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। क्या दे रखा है दोस्तों? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होता है दोस्तों, पहले तो आप ये बताइए, लाभ कब होगा? जब यदि मेरा सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी लाभ मेरा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यही है। अब लाभ हो कितना रहा है दोस्तों? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। मैंने माना 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है? 1 रुपये है, या 1 एसपी है, यानी ये क्या कह रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ मुझे कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़े का वैल्यू क्या है? एसपी है, तो 11 मीटर कपड़े का एसपी क्या होगा? 11 एसपी, यानी मेरा लाभ कितना हो गया? 11 एसपी मेरा लाभ है दोस्तों। होगा कब ये? बेचा कितना है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी आप 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो आपको लाभ ये होगा। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। एक कपड़ा बेचने पर यानी एसपी माइनस सीपी, 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे तो गुणा 33। ये दोस्तों आपको सॉल्व करना था। 11 का एसपी कितना हो गया? 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी। एसपी को इधर ले आइए, सीपी को उधर ले जाइए, कैसे भी कर लीजिए। आप क्या करेंगे? 22 का एसपी, एसपी मेरा इधर गया, 22 का एसपी बराबर 33 का क्या है दोस्तों सीपी। एसपी बटे सीपी क्या आ गया? सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 33/22। इसी को क्या है दोस्तों मैं 3/2 लिख सकता हूँ, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपये है।
क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये है। 1 रुपये का लाभ कमाया, कितने पे कमाया, 2 रुपये पे कमाया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करूंगा, यानी आपका लाभ क्या हुआ भाइयों, 50%। 50% लाभ हुआ। एक बार फिर समझना क्या कहना चाह रहे हैं। आपको बस ये कंसेप्ट पता है लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, आपका लाभ आ जाता है। लाभ कितना दे रखा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। 11 मीटर कपड़ा और उनका विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी 11 एसपी। लाभ कितने पे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पे है दोस्तों। 33 मीटर कपड़ा बेचेंगे, एक कपड़े पे एसपी माइनस सीपी का लाभ है। 33 मीटर कपड़े पे क्या है, 33 गुणा एसपी माइनस एसपी सीपी करेंगे। तो ये इक्वेशन सीधी सीधी आपको क्या है, पक्षांतरण करना था। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। आपका कितना आया, 50% आपका लाभ आया। बात समझ में आई दोस्तों, समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है भैया। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी 11 का सीपी, ये क्या है, आपका लाभ है। 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। 11 सीपी किसके बराबर है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पे हो रहा है, यानी 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी। बस सवाल खत्म। यहाँ से आपको ये लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए, यहाँ से पूछा क्या गया है। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सीपी लिखना है। लाभ हो रहा है तो आप एसपी माइनस सीपी लिखते हैं। और कपड़ा कितना दे रखा है, 33 मीटर कपड़ा दे रखा है, तो 33 का गुणा इधर, 33 का गुणा इधर। बात समझ में आई। इसका आप पक्षांतरण करेंगे, 44 सीपी, सीपी को आप इधर ले आइए, कितना रहा दोस्तों, 33 का एसपी। यहाँ से आप कह सकते हैं एसपी बटे सीपी दोस्तों क्या रहा, 44 बटे 33, 11 से कट रहा है यानी 4/3। अब दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपये आपका क्या है, सीपी है। 4 रुपये आपका क्या है, एसपी है। आप 1 रुपये कमा रहे हैं, कितने पे, 3 पे। 3 रुपये पे आप 1 रुपये का लाभ ले रहे हैं। प्रतिशत लाभ के लिए आप क्या है दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे, कितना आ गया भाइयों, 33.33% का लाभ होगा। 33.33% का लाभ होगा। आपको जो भाइयों ध्यान देना है, कहाँ देना है, एक इक्वेशन बस ये, और आपका सवाल खत्म। आप क्या है, कोई कंफ्यूज होगा ही नहीं। दोबारा रिपीट करते हैं, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ लिखना है। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, जो मैंने अभी आपको बताया था। कितना लाभ हो रहा है, 11 के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है। और कितने मीटर कपड़े बेचने पे, 33 मीटर कपड़ा बेचेगा, यानी 33 का एसपी में से 33 का सीपी करेंगे, घटाएंगे, तो आपका लाभ कितना है, 11 का सीपी है। सीधा सीधा पक्षांतरण करके एसपी और सीपी का आपको रेशियो निकालना होता है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से दोस्तों 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, अपन ने क्या है, चारों कवर किए हैं। पहले क्या दिया था, लाभ हो रहा था कितना, विक्रय मूल्य के बराबर। अभी लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। जरूरी नहीं लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। देखिए कैसे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बात समझ में आई दोस्तों। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। पहले आपको देखना है भैया क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितने की हो रही है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हानि क्या होता है, हानि होता है भाई आपका सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, अभी तक प्रॉफिट के लिए अपन क्या कर रहे थे, एसपी माइनस सीपी कर रहे थे। जैसे ही हानि हुई, आपको सीपी में से एसपी घटाना पड़ेगा। कितनी हानि हो रही है भैया, कितनी हो रही है, 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। 11 का एसपी की हानि हो रही है भैया, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे हानि हो रही है। कितने मीटर कपड़े बेचने पे, 33 मीटर, यानी 33 का सीपी माइनस 33 का एसपी। एसपी को इधर ले आइए, 44 एसपी क्या हुआ दोस्तों, 33 का सीपी। एसपी बटे सीपी क्या आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 33 बटे 44, यानी 3/4। 3/4 दोस्तों आपका क्या है, एसपी और सीपी का रेशियो है। यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदा 4 में है, बेचा 3 में है। 1 रुपये का आपने घाटा बुक किया है, और कितने पे किया है, 4 रुपये पे घाटा बुक किया है। 4 पे 1 रुपये की हानि हो रही है,
100 पे कितने की होगी प्रतिशत के लिए? 25% की भाइयों आपको क्या है, हानि हो गई। 25% की आपको हानि, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? सीधा सीधा आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ये एक इक्वेशन और आपके सारे सवाल समाप्त। क्या दे रखा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। हानि हो रही है कितने के बराबर? 11 के एसपी के बराबर। और 33 मीटर कपड़ा आप बेच रहे हैं, तो यानी 33 का सीपी माइनस एसपी। हानि कब होती है? जब सीपी माइनस एसपी करते हैं। लाभ के लिए हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे एसपी माइनस सीपी कर रहे थे। बात समझ में आई दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं भाइयों। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 11 का सीपी, 11 का सीपी की हानि हो रही है। कब हो रही है? जब आप 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं। यानी 33 का हानि हो रही तो सीपी पहले आएगा और 33 का एसपी। ये लिखना था। यहाँ से आपको सीधा सीधा पक्षांतरण करना है। यहाँ से क्या आया दोस्तों? 33 का एसपी इधर ले आएंगे, सीपी को उधर ले आएंगे, 22 का सीपी। एसपी बटे सीपी क्या आ गया दोस्तों? एसपी बटे सीपी क्या आ गया दोस्तों? 22/33 यानी 2/3। 2/3 का मतलब क्या है दोस्तों? कोई सामान आप 3 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का आप क्या है, घाटा बुक कर रहे हैं। 1 रुपए का घाटा बुक किया, कितने पे? 3 रुपए पे एक का घाटा बुक कर रहे हैं, तो 100 रुपए पे प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। यानी ये कितना आया? 33.33%। 33.33% की दोस्तों आपको क्या है, हानि हुई। बात समझ में आई दोस्तों? बात समझ में आई भाइयों? अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये मेथड समझ में आ गया पहले? ये आपके लिए सबसे इजी मेथड है। ये आपके लिए सबसे इजी मेथड है। एक मेथड और है, वो आप क्या है कभी कभी कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं बताया नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं वो अपन इन चारों सवालों को कैसे और कर सकते हैं। देखो देखो दोस्तों, पहले तो ये बात, ये मेथड समझ में आ गया। ये मेथड समझ में आया नहीं आया दोस्तों? 33, 11 का एसपी बराबर 33 है, इस तरह से एक इक्वेशन लिखना। अब दोस्तों जो आपका दूसरा मेथड है उस पर फोकस करेंगे। भाषा पकड़ना, आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे ट्राई करो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा, क्या दे रखा है? लाभ कितने के बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप मान लीजिए एसपी क्या है आपका, यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य आप 1 रुपये मानेंगे। क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य आप 1 रुपये मानेंगे। आपने मान लिया 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। यानी तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपने 11 रुपये का लाभ कमा लिया भैया। आपने क्या है, 11 रुपये का लाभ तो कमा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अब 11 रुपये का लाभ और 33 मीटर कपड़ा बेचने पे, यानी आपने 33 रुपये में कोई सामान बेचा है, 33 रुपये में कोई सामान बेचा है। विक्रय मूल्य है एक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? 33 रुपये होगा। और 11 रुपये आप लाभ कमा चुके हैं। तो 33 रुपये में बेचने पे आपने 11 रुपये लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य क्या आया भाई? क्रय मूल्य कितना आया? 22 रुपये। 22 रुपये क्रय मूल्य आया, 11 रुपये आपने लाभ कमाया, बेचा कितने में? 33 में। ठीक है। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं, आपसे क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या है? 11 रुपये का आपने लाभ कमाया 22 रुपये पे, 11/22 गुणा 50, सॉरी 100, यानी 1/2, 50% आप यहाँ से सीधा सीधा लाभ की गणना कर सकते हैं, 50%। पर कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या है आपको, आपको बेस्ट ये है कि सीधा सीधा आप ये इक्वेशन लिखें पहले। ये लिखने के बाद में आपको क्या है, आसानी रहेगी। ये मेथड और है, ये मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस पे कमांड बनानी होगी। इस मेथड के लिए आपको क्या करना है, कपड़े के विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है उसको 1 मान लो। यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य को 1 मान लो। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य को 1 मान लो। और फिर क्या है, आप सीपी और एसपी निकाल लो, वहां से आप इजीली कैलकुलेट वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको टाइम नहीं लग रहा, यहाँ भी टाइम नहीं लग रहा। जैसे एक सवाल और करके दिखाते हैं दोस्तों आपको। पहले ये मिटा देता हूँ मैं, ये पहले मिटा देता हूँ दोस्तों।
देखो कैसे करना है। बाकी 2 सवाल आपको ये जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ उससे भी आप ट्राई कीजिएगा। क्या दे रखा है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य, तो मैंने मान लिया मेरा 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, मुझे लाभ कितना हुआ दोस्तों, आप बोलेंगे सर 11 रुपये का लाभ हुआ, 11 रुपये का आपको लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर आपको 11 रुपये का लाभ हो रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर कहाँ है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, सीपी आपने माना 1, लाभ कितना आ गया, 11 रुपये आ गया। 11 रुपये का लाभ है। अब आप ये बताइए 33 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा होगा, 1 मीटर कपड़े का क्या है, क्रय मूल्य 1 है। 33 मीटर कपड़ा खरीदा कितने का, 33 रुपये का होगा, 33 का होगा। 33 रुपये पे आपने क्या है, 11 रुपये का लाभ कमाया है। खरीदा कितने में है, 33 में। बेचने पे क्या आपको 11 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी सीधा सीधा 11/33 हो गया दोस्तों, गुणा 100। ये कितना हो गया, 33.33%। बात समझ में आ रही है दोस्तों। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर आपके लिए मैं अगेन बता रहा हूँ, आपके लिए जो बेस्ट मेथड क्या है, जो इक्वेशन थी आपको उससे जाना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाय कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।